प्रेज़ द लॉर्ड। आइए बढ़ जाए। आज की सुबह अच्छी है, हालेलुया। और मैं अच्छे लोगों के साथ में बैठा हूँ, नहीं हूँ? अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठा हूँ, फिर आवाज़ इतनी छोटी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ हम जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसके वचन को सीखेंगे, समझेंगे और हम एक एक करके सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। खुदा आप धन्यवाद करते हैं आज के इस सुबह के लिए, तेरे पवित्र लोगों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो यहाँ आए हैं, कहीं कि तेरे वचन को सीख सके, समझ सके और प्रभु तुझ में और तेरे प्रेम में, तेरे संगति में बढ़ सके और परमेश्वर पिता तेरा वचन अपने जीवन में लागू कर सके ताकि वो अपने आप को तैयार कर सके उस बड़े दिन के लिए जिस दिन आप बादलों पर आने वाले हैं। और प्रभु मुर्दे जिलाए जाएंगे, जीवित उठा लिए जाएंगे, बादलों पर हम आपसे मिलेंगे और हम स्वर्ग में जाएंगे। धन्यवाद करते इस धन्य आशा के लिए और इसलिए अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी पवित्र वचन के सारा हमारी सहायता मदद कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं पवित्र आत्मा के साथ में। आज मैं आपके साथ में डबल पोर्शन मतलब दुगना भाग, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और वो है पवित्र आत्मा के साथ हम शुरू करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्यों आया है। मैं बार बार आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप उसे समझें और किसी प्रकार के एरर में या गलत में, झूठ में आप फंसे न रहे, परंतु सच्चाई में आप आगे बढ़ते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना इसका 14वां अध्याय और उसके 26वें वचन में, ये बातें मैं तुमसे साथ रहते हुए, ये बातें परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता ने मेरे नाम से भेजाएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और पवित्र आत्मा का मुख्य काम है कि हमें परमेश्वर के बारे में बताए, उसके बारे में सिखाए, उसके बारे में समझाए और इस पृथ्वी पर हम ईश्वरीय जीवन किस प्रकार जी सके उसके लिए वो हमारी मदद करेगा। अब बाइबल में लिखा है कि वो क्या करेगा। 16वें अध्याय में उसके 13 वचन में, तेरह और 14, परंतु अर्थात जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा पर जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब पवित्र आत्मा का जो दूसरा या पहला महत्वपूर्ण काम जो है वो यीशु के बारे में बताने के बारे में, क्योंकि जितना आप और मैं यीशु के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उतना ही उस साथ हमारे संबंध गहरे बनते जाएंगे। बिना उसकी जानकारी से हम उसके साथ में अच्छे संबंध नहीं बना सकते। विश्वास रखना और संबंध बनाना दो अलग अलग बात है। विश्वास हर कोई रख सकता है, पर संबंध बनाने के लिए हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की और पवित्र वचन की आवश्यकता है। तो अब हम कहाँ फंस जाते हैं कि हमारी सोच में एक बात बहुत ज़रूर आती है जो शैतान बार बार डालता कि मेरा विश्वास है। थोड़ा दरवाज़ा बंद कर, मेरा विश्वास है। और इस बात को लेकर हम लोग बहुत आश्वस्त हो जाते हैं कि मेरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। इस बात से हम थोड़ा आश्वस्त हो जाते हैं। परंतु प्रियो, विश्वास हमारे मसीह जीवन की शुरुआत है और पवित्र आत्मा हमें एक लंबी यात्रा पर लेकर जाना चाहता। उसकी यात्रा क्या है? वो हमें प्रभु के बारे में, यीशु के बारे में बताना चाहता है। यीशु का प्रकाशन हमें देना चाहता है, यीशु की जानकारी हमें देना चाहता है ताकि हमारे और उसके रिश्ते एक गहरे और मजबूत होते जाए और हम अपने परमेश्वर को जान सकें। पौल क्या कहता है? पौल कहता है फिलिप्पी की पत्री, क्या उसकी इच्छा है?
और वही इच्छा हमारी होना चाहिए। इसका 7 वचन से मैं पढ़ूंगा आपके लिए, 3 अध्याय 7 वचन से। पर जो बात मेरे लाभ के लिए थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों की हानि समझता हूँ, जिस कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। और यहाँ पौल एक बात विशेष रूप से कह रहा है, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान, और वो कंपेयर कर रहा संसार की बातों से, कि कहता है कि ये पहचान मुझे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार की बातों को अगर मैं ध्यान दूँ और संसार की बातों को समझने की कोशिश करूँ और संसार की बातों को प्राप्त करने की कोशिश करूँ, उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं परमेश्वर को जानूँ, यीशु को, क्योंकि उसका जानना मेरे लिए लाभ है। और यही हम बहुत बार धोखा खाते हैं। हमें लगता है कि संसारिक बातें अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए लाभदायक होगी, पर परमेश्वर की बातें, यीशु को जानना हमारे लिए सबसे लाभदायक बात है। अब पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? पवित्र आत्मा 2 बातें हमें बताता है। पहली बात, वो यीशु के बारे में बताता है। दूसरी बात, जो यीशु जैसे नहीं है पर यीशु जैसे मतलब रूप धारण करते हैं, उन लोगों के बारे में वो बताता है। पहली बात, वो हमें यीशु के बारे में बताता है। दूसरी बात, यीशु जैसे जो लोग रूप धारण करते हैं, मतलब वो यीशु नहीं है, वो परमेश्वर के लोग नहीं है, पर वो अपने आप को यीशु कहलाते हैं या परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में वो हमें जानकारी देता है, ताकि हम किसी भी प्रकार के धोखे में न रहे परंतु सुरक्षित रहे। पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का एक ही योजना है कि हम इस दुनिया में जब तक यीशु मसीह नहीं आता है तब तक हम एक सुरक्षित जीवन जिए, और इसीलिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा को दे दिया है। अब पवित्र आत्मा कैसे बताता है ना? पवित्र आत्मा बाइबल बोलती है कि पवित्र आत्मा हम यीशु के बारे में बताएगा। अगर हम प्रकाशित वाक्य देखते हैं तो वहाँ भी बताएगा कि स्वर्गदूत भी बोलते हैं कि मैं यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ। जितने चेले थे उन्होंने भी यीशु के बारे में बताया, यीशु के बारे में उन्होंने अपनी ऊपर कोई महिमा नहीं ली, अपने बारे में कुछ नहीं बताया, है ना। और यीशु मसीह ने पिता के बारे में बताया। अब हम कैसे पहचान सकते पवित्र आत्मा के द्वारा? जो व्यक्ति सारी बातों का श्रेय प्रभु यीशु मसीह को अगर देता है, और जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले चलता है ताकि उनकी और प्रभु यीशु की संगति हो सके, वे प्रभु के साथ संगति कर सके, प्रभु की आवाज़ सुन सके, प्रभु से प्रेम कर सके, जो व्यक्ति ऐसा करता है वो पवित्र आत्मा से द्वारा तैयार किया जाता है। पर जो व्यक्ति कोई भी चमत्कार का श्रेय, किसी को भी किसी आशीष मिलती है उसका क्रेडिट अपने आप को लेता है, और वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है या प्रकाश में लाना चाहता है कि लोग उसे जाने, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो झूठा भविष्यवक्ता या झूठे लोग हैं। अब पवित्र आत्मा के बारे में जो बहुत सारी जानकारी, पहली बात कि हम पवित्र आत्मा को ठीक से समझ नहीं पा रहे। हम बहुत दिनों से सुन रहे, हमने पवित्र आत्मा भी पाया, हमने अन्य भाषा में भी बोलना शुरू किया है, पर पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर से एक परमेश्वर है, मतलब वो एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है। और ये व्यक्ति जिसे प्रभु यीशु कहता है कि वो मेरे जैसा ही है ना। योना किताब में 14वें अध्याय में वो क्या कहता है? मैं जा रहा हूँ, 16 वचन में कहता है, मैं पिता से विनती करूँगा कि वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे। और एक ये शब्द जो है ग्रीक भाषा में उसका अर्थ होता है मेरे जैसे ही। अब परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह एक व्यक्ति है, एक पर्सन है ना। और यीशु मसीह बोलता है कि जैसा मैं एक व्यक्ति हूँ, एक पर्सन हूँ, वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, बिल्कुल मेरे जैसी।
मतलब मेरे जैसे बोलना, उठना, बैठना, काम करना, जो कुछ भी मेरा स्वभाव और मेरा चरित्र है, वही पवित्र आत्मा है। तो हम कहाँ धोखा खा रहे? क्योंकि प्रेरित काम में पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, 8वां वचन में, तब तुम सामर्थ को पाओगे। अब इस वचन को लेकर विश्वासी लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जब भी पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं तब वो सामर्थ के बारे में सोचते हैं, व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते, वो सामर्थ के बारे में सोचते हैं। हम जब भी मिनिस्ट्री करना है, हमें किसी के लिए सुसमाचार सुनाना है, दुष्ट आत्मा निकालना है, हम सब बोलते हैं प्रभु तेरी सामर्थ से भर दे, तेरी से पवित्र आत्मा की सामर्थ से दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। और हमारा सारा फोकस पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए होता है। परंतु हम चुक कहाँ रहे? यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसको सामर्थ से भरा हुआ है और वो सामर्थ तुम्हारे अंदर में, ये यीशु बताना चाहता। क्योंकि पुराने नियम के लोग इस बात को अच्छे तरह से जानते थे कि परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना पवित्र आत्मा की सामर्थ से की है। और इसलिए यीशु मसीह जब चेलों से कह रहा था, वो ये जानते थे कि ये लोग पुराने नियम जानते हैं, ये 5 किताबों को जानते हैं और ये यशाया किताब को जानते हैं, ये सब जानते हैं। इसलिए उस आशय से वो उनको बोलता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। पर तो हमने उसका जो अर्थ है वो अलग प्रकार से ले गया। हमने पवित्र आत्मा को अलग किया है और उसकी सामर्थ को अलग किया है। और इसलिए मसीह जीवन जीते वक्त हमारी बार बार यही प्रार्थना होती, बहुत सारे सभाओं में भी यही प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा की सामर्थ लो, पवित्र। पर पवित्र आत्मा को लो, इस बारे में हम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति तुम्हारे अंदर में रहने के लिए आया है ना। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय, क्या तुम नहीं जान 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और उसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। निवास का मतलब है रहना, रहना का मतलब व्यक्ति। शक्ति रहती नहीं है, व्यक्ति रहता है। और वो हमारा शरीर उसका निवास स्थान है, मतलब हमारा शरीर उसका घर। घर इस शब्द का मतलब क्या होता है? इंसानों के रहने की जगह, बरोबर है। जानवरों के रहने के लिए जगह को हम घर नहीं बोलते, निवास नहीं बोलते, ठीक है, उसको जू बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। पर जब निवास से शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब आदमियों के बारे में सोचते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हारा शरीर ये परमेश्वर का घर है, मंदिर है, मतलब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को हमें पहचानने की ज़रूरत है। और यही हम बहुत बार धोखा खा रहे हैं कि हम मसीह पवित्र आत्मा को व्यक्ति रूप के बजाय एक शक्ति के रूप में हम ज़्यादा जानना चाहते हैं। हम जब भी प्रार्थना करते हैं तब शक्ति के रूप में करना चाहते हैं। हम जब भी दानों के बारे में सोचते हैं, चमत्कार बोलते हैं, तो उसके दानों के बारे में सोचते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं। तो प्रियो, आज हमें शुरुआत कहाँ से करना है? जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। और अब हम सीक्वेंस में जाते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने सारी बातें, जितनी भी बातें की, जितनी भी बातें बोली, जितनी भी बातें उसने मतलब जितनी बातें सिखाई, उस सारे सिखाने का, बोलने का और करने का जो आशय था, जो पॉइंट था, सेंटर पॉइंट, वो था पिता। वो हमेशा अपने जीवन के दौरान परमेश्वर पिता को प्रकट करना चाहता था। देखिए, हमेशा अपने जीवन द्वारा उसने कभी अपने आप को प्रकट करने की कोशिश नहीं की। वो पिता की पहचान संसार के लोगों को देना चाहता था। उस समय के जो इजरायली लोग थे, यहूदी लोग थे, उन लोगों को वो पिता की पहचान देना चाहता था, क्योंकि वो परमेश्वर पिता को ठीक से जान पाए। और जब प्रभु यीशु की सेवा समाप्त होगी, वो स्वर्ग में गया, तब उसने बोला कि अब मेरे जैसे ही आएगा, मतलब हमारे त्रिएक परमेश्वर से एक परमेश्वर पृथ्वी पर आएगा और वो क्या करेगा, वो मेरे बारे में बताएगा। तो पवित्र आत्मा अब क्या करा, हमें परमेश्वर के यीशु मसीह के बारे में बता रहा। यीशु मसीह जब मुलाकात होती थी वो हमें पिता के बारे में बता रहा, और जब पिता से हमारी मुलाकात होती वो हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताता, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से है। पहला प्रेरित काम इसका पहला अध्याय, उसमें क्या लिखा है? प्रेरित काम इसका पहला अध्याय में 4 वचन में,
और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, पर पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बात जोत रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, पर थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो पवित्र आत्मा को कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? पवित्र आत्मा को कौन? पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर ने इंट्रोडक्शन लाया। यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो आने, यीशु मसीह के बारे में जो बोलता मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह वो मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा को बपतिस्मा देने वाला है। तो ये एक कड़ी होगी कि पिता यीशु को बताया जाता है, यीशु पिता को बताया जाता, यीशु पवित्र आत्मा को बताया जाता, पवित्र आत्मा यीशु को बताया जाता, और पिता पवित्र आत्मा को बताना चाहता है। और जब हम इसे ठीक से समझेंगे तब उस पवित्र आत्मा का उपयोग हम अपने जीवन में कर पाएंगे। जैसे परमेश्वर ने उसका उपयोग कर लिया इस दुनिया को बनाने में, वैसा भी हम भी उसका उपयोग हमारे जीवन में करेंगे। पर अगर हम शक्ति के रूप में जब भी उसको देखेंगे और शक्ति की मांग करते रहेंगे, शायद शक्ति हमारे पास में आ जाएंगी, अभिषेक हमारे पास में आएगा, शायद हमारे जीवन से चिन्ह और चमत्कार हो जाएंगे। पर परमेश्वर के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है, जो रिश्ते हैं, जो पहचान है, उस पहचान में कमी हो जाएगी। और इसलिए बहुत बार लोग अन्य भाषा बोलते हैं, चमत्कार का भी काम करते हैं, भविष्यवाणी भी करते हैं, पर पिता के साथ और यीशु के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं होते, क्योंकि पवित्र आत्मा को उन्होंने सिर्फ सामर्थ और अन्य भाषा बोल देने वाला और चंगाई करने वाला और चमत्कार करने वाले के रूप में उसने स्वीकार किया, ना कि एक व्यक्ति के रूप में उसने स्वीकार किया। वो आपके जीवन में निर्माण का काम करेगा। बाइबल कहती है उत्पत्ति किताब इसका पहला अध्याय पहला वचन कहता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की निर्मित की, और दूसरे वचन में लिखा है कि पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी हुई थी, उस पर पानी भरा हुआ था और परमेश्वर की आत्मा उसमें मंडरा रही थी। और फिर तीसरा वचन कहता है परमेश्वर ने कहा, और जैसे परमेश्वर कहा, ये जो परमेश्वर पवित्र आत्मा है उसने निर्माण का काम किया। और पूरे बाइबल में अगर भजन संहिता में हम देखते तो वो कहता है कि उसने अपने पवित्र आत्मा द्वारा निर्मित का काम किया। मतलब पवित्र आत्मा कितना ताकतवर है, कितनी बड़ी निर्मित उसने की, इससे हम समझ सकते हैं। और यही जो पवित्र आत्मा जिसने सारे सृष्टि की निर्मित की, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार वो आपके और मेरे अंदर में एक व्यक्ति के रूप में रह रहा है, ताकि हमारे जीवन में वो निर्मित का काम कर सके। दो प्रकार की निर्मिति, एक हमें परमेश्वर जैसे बनाने के लिए, यीशु जैसे बनाने के लिए, एक हमें परमेश्वर की बातों को इस पृथ्वी में बनाने के लिए, उसके राज्य की स्थापना करने के लिए वो पवित्र आत्मा हमारे इधर में आए, है ना। पवित्र आत्मा काम क्या है? वो परमेश्वर के राज्य को हमारे द्वारा, हमारे जरिए से स्थापित करना चाहता है। जैसे उसने दुनिया को बनाया वैसे वो राज्य को बनाना चाहता है। और इसलिए ये पवित्र आत्मा जो है उसको हमें व्यक्ति के रूप में पहचाना चाहिए। क्योंकि हमने उसे शक्ति के रूप में पहचाना, इसलिए हमारे पवित्र आत्मा के साथ में रिश्ते भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम उसे शक्ति मानते हैं। हम बोलेंगे चंगाई के लिए प्रभु मुझे चाहिए, मैं अब जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे ताकत दे दे कि मैं वहाँ चंगाई काम कर सकूँ, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकूँ, वो ठीक हो सके, मैं भविष्यवाणी कर सकूँ। हम उसके शक्ति के रूप में जाते हैं, ना कि व्यक्ति के रूप में। पर बाइबल क्या कहती है? दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसके 14 वचन में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सामग्रता तुम सबके साथ होती रहे। अब परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की संगति है। यह संगति शब्द को ग्रीक भाषा में कोनोनिया कहा गया है, और कोनोनिया का अर्थ होता है लेन देन। मतलब दो मित्रों के बीच में जो संबंध होते हैं, जो बातचीत करते हैं, एक मित्र कभी एक सिर्फ बात नहीं करता, दोनों भी बात करते हैं। हर बात में उनकी लेन देन होती है, खाने में, पीने में, कपड़े देने में, भेज देने में, बातचीत करने में, अपने भावनाओं को बताने में, अपनी अच्छी बुराई बातों बताने में। दो मित्र हमेशा एक दूसरे से अपना लेन देन करते हैं, वो कोई बात छिपाते नहीं हैं। शायद माँ बाप से छिपाएंगे, पर अपने मित्रों से वो छिपाते नहीं, अपनी सारी दिल की बातें खोल के बताते, अपनी कठिनाई बताते, अपनी अच्छाई बताते, अपनी बुराई बताते, सब कुछ अपने मित्र को बताते। तो कोनोनिया जो शब्द है वो इसी प्रकार से है कि हम पवित्र आत्मा के साथ में उस प्रकार के रिश्ते स्थापित करें जैसे हम अपने दोस्तों के साथ में करते हैं। तब हम दोस्तों के साथ में क्या करते हैं? हम रोज बात करते हैं। अगर हम मित्र हैं तो हम जरूर मिलेंगे, जरूर बात करेंगे।
और अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ में, हमारा मित्र हमारे घर में रहता है, तो हमें भी उसके साथ में बात करने की ज़रूरत है। कौन से बारे में बात करेंगे? आपके जीवन के हर एक क्षेत्र के बारे में आप उससे बात कर सकते हैं। वो आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए वो उत्साहित है, वो चाहता है कि आपसे बात करें, और वो चाहता है कि वो आपकी मदद करे, ताकि हर क्षेत्र में आप एक विजयी जीवन जी सकें। पर बिना पवित्र आत्मा के अगुवाई से हम बहुत से समस्या का समाधान नहीं कर पाते, बहुत सी बातों में हम विजय प्राप्त नहीं कर पाते, बहुत सी बातों को हम समझ नहीं पाते, परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाते, उसकी योजना को समझ नहीं पाते, उसके तरीकों को भी हम समझ नहीं पाते। और फिर क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, पर उसकी वो एक्टिव नहीं है हमारे जीवन में, मतलब वो ऐसा एक मित्र है, ऐसा एक रिश्तेदार है जो है तो सही, पर जिससे हम बात नहीं करते, जिससे हम संबंध नहीं रखते, जिसे हम इग्नोर करते हैं। हम बोलते हैं पर हम उससे बात नहीं करते। ऐसे एक व्यक्ति के रूप में हम जब उससे बात करते हैं, तब हम अपनी मानवीय स्वभाव, मानवीय बुद्धि, मानवीय समझ, इसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और हम वैसा ही जीवन जीते हैं। फिर इसलिए बहुत लोग बोलते हैं, अरे ये मसीह है, फिर शारीरिक जीवन क्यों जी रहे? क्योंकि इन्होंने आत्मा के साथ अपने संबंध नहीं रखे। तो आज की सुबह मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप पिता के साथ संबंध रखते हैं, जैसे आप यीशु के साथ संबंध रखते हैं, वैसे जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में आपके जीवन में आया है, आपके शरीर में निवास करता है, आपका शरीर उसका घर है, उससे आप रिश्ते बढ़ाना शुरू कर दीजिए। और जब आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे उससे, तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। क्या बदलाव आएगा? कि आप प्रभु यीशु को ठीक से जान पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप नम्र होंगे। नम्र मतलब प्रेज़ द लॉर्ड वो वाला नम्र नहीं, अच्छा वो वाला नम्र नहीं। नम्रता का मतलब है कि आप आज्ञाकारी बन जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, और परमेश्वर ने जो लोग आपके ऊपर नियुक्त किए हैं उनकी आज्ञा आप मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं। आप बोलेंगे मुझे नहीं अच्छा लगता, ये बात आपके जीवन से निकल जाएगी जब आप पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते रखोगे। जब तक आपके पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते नहीं है, तब तक आप मुझे क्या लगता है, मैं इस शब्द पे ज़्यादा जोर देना शुरू करेंगे। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं, आप 2 घंटा बाइबल पढ़ सकते हैं, आप 4 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं, पर जो आपके रिश्ते अगर पवित्र आत्मा के साथ में नहीं, तो मैं ये शब्द आपके जीवन में बार बार आते रहेगा। और जब मैं हमारे जीवन में आता है, मतलब हमारे परमेश्वर से रिश्ते बहुत दूरी पर है। मुझे क्या लगता, ये जब विचार आपके अंदर, या मुझे अच्छा लगता, मुझे ये अच्छी बात लगती, ये मैं शब्द जो बहुत बार परमेश्वर के वचन से विरोध में भी रहता है, पर क्योंकि आप कहते कि इस मैं शब्द के कारण हमें समझना चाहिए कि पवित्र आत्मा के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, आप उसे व्यक्ति के रूप में उसको स्वीकार करोगे, और जब आप उस साथ में सही रिश्ते रखोगे, उससे बातचीत करोगे, फेलोशिप करोगे, संगति करोगे, तब आपके जीवन से मैं शब्द निकल कर चले जाएगा। आप मैं के बारे में नहीं देखेंगे, आप परमेश्वर के बारे में देखेंगे, परमेश्वर के बारे में, है ना। पॉल एक जगह बोलता है कि मेरा बहुत विरोध हो रहा है, अंदर से बाहर से लड़ाई चल रही है, मुझे हर प्रकार से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे। जब वो जेल में था तो वो कहता है कि लोग जानबूझकर प्रचार कर रहे हैं कि मुझे उस जेल में तकलीफ हो, रोम के जेल में मुझे तकलीफ हो, ताकि जितना, क्योंकि नीरो राजा था, वो मसीहों को वो सताता था, और अब यीशु के बारे में जितना बोलेंगे कि पॉल का प्रचार कर, पॉल का यीशु, जितने बार पॉल का यीशु बोला जाएगा उतने बार पॉल को तकलीफ दी जाएगी, क्योंकि पॉल का यीशु है करके। ठीक है, अब पॉल क्या बोलता है इस सारी तकलीफों में? अब वो परमेश्वर से कंप्लेंट नहीं कर रहा, प्रभु क्या हो गया, क्यों मेरे साथ ये लोग ऐसे कर रहे, मैं तो तेरा प्रचार ही कर रहा हूँ, मुझे अब तो मैं जेल में हूँ, जेल में भी मुझे तकलीफ दे रहे, मेरे विरोध में मेरे लोग बात कर रहे, मेरे लोग मेरे विरोध में बात कर रहे, कुछ लोग मेरे नहीं हैं पर मुझे तकलीफ देने के लिए वो मेरे नाम का
उपयोग कर रहे हैं ताकि मुझे तकलीफ हो सके, ऐसा नहीं बोल रहा। वो क्या बोलता है, चाहे बहाने से, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, मुझे दबाने के लिए, मुझे तकलीफ देने के लिए जो भी कर रहा हूँगा, पर एक काम उसमें से अच्छा हो रहा कि यीशु का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। मैं खत्म हो गया वहां, खत्म। वो मैं के बारे में सोच ही नहीं रहा। वो क्या सोच रहा है इस तकलीफ में? यीशु के बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में सोच रहा है। वो अपने दुख के बारे में नहीं सोच रहा है कि उसके नाम का गलत उपयोग करके उसको कैसी तकलीफ दी जा रही, उसके बारे में नहीं सोच रहा। उस तकलीफों में वो सोच रहा कैसे यीशु के नाम का प्रचार हो रहा, कैसे सुसमाचार जा रहा है। जब पवित्र आत्मा से आपके रिश्ते हो जाएंगे तो आप अपने मैं के बारे में नहीं सोचेंगे कि मेरा क्या है, मेरे ये विचार है, मेरी ये कल्पना है, मेरी ये सोच है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये हॉबी है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ। इस मैं से छुटकारा पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में आपके रिश्ते हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहा है लोगों को कि मैं मेरे जैसा ही व्यक्ति भेज रहा हूं। अलॉस, ऐसा ग्रीक भाषा में क्या मतलब, मेरे जैसा ही। अगर हम साइंस की भाषा में ले तो सेम स्पेसीज, मतलब एक ही जाति के लोग, ऐसा उसका अर्थ होता है। मतलब जैसा यीशु है वैसे ही पवित्र आत्मा है, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं है। और प्रियो, जब इस व्यक्ति को आप समझना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा को, तो आपके जीवन में आपको वो सारी मदद मिलेगी जो यीशु ने अपने चेलों को दी है। जब यीशु अपने चेलों के साथ में था और जिस प्रकार यीशु ने अपने चेलों की मदद की, हर क्षेत्र में जो मदद की, उनके खाने पीने से लेकर कपड़े लत्ते से, उसकी चकाई से, सारी बातों में यीशु ने उनकी मदद की। अब देखेंगे कि यीशु मसीह जब चेले थे उसमें से एक भी चेला बीमार नहीं पड़ा। और उनका जो घूमना था वो साधारण नहीं था। वो पैदल पैदल कितना घूमते थे, कितनी दूरी पर जाते थे। हाँ, कितने बार यरूशलेम के मंदिर से लेके तो वो उसके जैतून के पहाड़ पर जाते थे। वो ऐसी जगह नहीं थी कि यहाँ से निकले वहाँ जाए। वो बहुत लंबी दूरी थी। एक पहाड़ से नीचे उतरो, फिर तराई में जाओ, तराई से दूसरे जगह। पर चेले जो थे, क्योंकि वो यीशु के साथ में थे, ना बीमार थे, ना कमजोर थे, ना थकते थे, ना उन्हें किसी बात की कमी घटी थी। सब कुछ उनको मिलता था। तो यीशु मसीह क्या बताना चाहता चलो को? चेले डर रहे थे, भैया तू जा रहा तो फिर हमारा कैसा होगा, हमारी चंगाई का, स्वस्थ शरीर कैसा होगा, बल का कैसा होगा, सब खाने पीने कैसा होगा। यीशु बोलता मेरे जैसा ही है, जैसे मैंने तुम्हारी केयर की वैसे पवित्र आत्मा तुम्हारी केयर करेगा। जैसे मैंने तुम्हारी सुधि ली वैसे पवित्र आत्मा भी तुम्हारी सुधि लेगा, क्योंकि वो और मैं एक जैसे ही हूं। आज मसीह कलीसियाओं में क्यों समस्या आती है विश्वासियों के अंदर? क्योंकि पवित्र आत्मा को हमने इग्नोर कर दिया है। हम उसके शक्ति के बारे में तो बोलते हैं, पर व्यक्ति के बारे में बहुत कम बोलते हैं। हमने उसको शक्ति के रूप में पहचाना, पर व्यक्ति के रूप में हम उसको पहचान नहीं पा रहे। और आज की सुबह मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप यीशु पवित्र आत्मा को व्यक्ति के रूप में पहचानेंगे, सबसे पहले आपका मैं खत्म हो जाएगा, आपका मैं नहीं रहेगा। आप उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, यहाँ लगता मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मेरे ये हुआ, मुझे भूख लगी, ये सारी बातों से आप बाहर निकलेंगे और आपका फोकस प्रभु यीशु मसीह रहेगा, उसकी सेवा। आपके और मेरे जीवन में क्या रोकता है हमें? हमारा मैं तो रोकता है। प्रभु की सेवा करने में क्या रोकता है? हमारा मैं ही रोकता है, और कोई नहीं बात रखती। और शैतान जानता है कि इनकी पवित्र आत्मा के साथ में रिश्ते ठीक नहीं है, तो इनके मैं का इस्तेमाल कर ही लो मैं। तो हर एक बार वो आपके मैं का इस्तेमाल कर ही लेता, क्योंकि वो जानता है कि आपके रिश्ते पवित्र आत्मा के साथ में ठीक नहीं है। ठीक मतलब दुश्मनी नहीं है, पर आपके रिश्ते भी नहीं है। आप सिर्फ हलवाई वाले लोग हैं। चर्च में सुबह पवित्र आत्मा के बारे में गीत गा लेंगे, आज जैसे हमने गा लिया पवित्र आत्मा, तो हमने गा लिए, फिर भूल गए। फिर घर जाने के बाद हमें पवित्र आत्मा की याद नहीं रहती। फिर प्रार्थना करना रहा तो बोलते पवित्र आत्मा आप मदद कर, और फिर हम भूल जाते हैं। मतलब हमारे साथ तो है पर रिश्ते नहीं है। तो प्रियो, सबसे पहले हमारी
निकल कर जाएगी। दूसरी बात, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, व्यक्तिगत रूप में उसे पहचानेंगे, हम फोकस लाइफ जिएंगे। मतलब हमें मालूम रहेगा हमें क्या करना है, हम दिशाहीन नहीं रहेंगे, इधर उधर भटकने वाले लोग नहीं रहेंगे, हमें मालूम रहेगा हमें क्या करना है। आज बहुत से मसीह लोग भटक रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं कि उनके जीवन में प्रभु ने उनको इस पृथ्वी पर क्यों रखा है और उनसे कौन से काम करना है, और फिर परिस्थितियों के अनुसार उनके काम और विचार बदलते जाते हैं और वो फोकस लाइफ नहीं जीते, उन्हें मालूम ही नहीं। पर पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आप किस बात के लिए चुने गए हैं और आपको ये काम किस प्रकार से करना है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। जब पौल को पूछा गया, उसने कहा मेरा एक ही फोकस है कि मैं रोम में जाके सुसमाचार सुनाऊं। जब एक जगह था वो, तो अबेगस नाम के एक प्रोफेट ने अपने अंगरखा लिया, उसका ये लिया, उसका दुपट्टा लिया और अपने हाथ पर बांध दिए और कहा कि ये जो इस व्यक्ति का है, परमेश्वर कहता कि ये जब रोम में जाएगा इसी तरह से बांधा जाएगा, ये रोम में जाएगा तो इसी तरह से बांधा जाएगा। और पौल बोलता है मैं जानता हूं मुझे बांधा जाएगा, मैं जानता हूं मुझे वहां सजा मिलेगी, मुझे मालूम है कि मैं जेल में जाऊंगा। उसके पास ऑप्शन थे वहां से निकल कर वापस जाने के, वो कहीं और चले जाता तो वो बिना जेल का जीवन जी सकता था, ऑप्शन थे उसके पास में। पर पौल फोकस था क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ उसके रिश्ते थे। वो बोला मैं जानता हूं फिर भी मैं रोम को ही चाहूंगा। तो ऐसी कोई भी बात आपके बुलाहट के, परमेश्वर जिस काम के लिए बुला, उस बुलाहट के आड़े में आ नहीं सकती जब पवित्र आत्मा के साथ आपके रिश्ते ठीक होंगे। आप बोलेंगे ठीक है जो भी है मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, फोकस रहेगा। तीसरी बात कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहेगा, आपका पूरा समय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ही महिमा देने का रहेगा, चाहे कितने भी चमत्कार क्यों ना हो। आप बोलेंगे यीशु ने चमत्कार किए, आप नहीं बोलेंगे मैंने चमत्कार किए, ठीक है। पौल और सिलास जब एक गांव में थे एथेंस में, भूल गया उसका नाम, वो जब वो गांव में इफिसी में थे, उनके हाथ से बड़ा चमत्कार हो गया और लोग दौड़ के आ गए, बोले ईश्वर आ गया, ईश्वर आ गया। उसके माला पहनाए, उसको फूल पहनाए, शायद बैंड बजाओगे, पूरी भीड़ की भीड़ उसके पास में थी और सब उसको दंडवत करना चाहते थे, ईश्वर कहना चाहते थे, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। उसने सबको रोका, बोला रुको 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 रुको, बोला मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, आई एम नॉट गॉड, मैं ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा की संगति आपको हमेशा यीशु की तरफ दिखाएंगे। आपका जीवन में जो कुछ भी हो, आप कितने भी बड़े चमत्कार क्यों ना हो, कितनी बड़ी ब्लेसिंग क्यों ना हो आपके जीवन में, आप बोलेंगे यीशु ने किया। पौल बोला मैं नहीं हूं, मैंने ये काम नहीं किए, मैं तुम्हारे समान ही इंसान हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, ये काम यीशु ने किए। वो ले सकता था ग्लोरी। जिसके साथ पवित्र आत्मा की संगति नहीं रहती, आप ध्यान में रखिए, वो अपने आप को ग्लोरी, अपने आप को महिमा देने की कोशिश करेगा। इन दिनों में हम कैसे ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता कैसे पहचान सकते हैं? वो हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। वो अपने बारे में बहुत सारी बताएंगे बातें। अगर ऐसा बताने वाला व्यक्ति अगर आपके जीवन में दिखता है, समझ लेना वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो झूठा है, वो झूठा मसीह है, वो झूठा भविष्यवक्ता है, वो झूठा है, सारी बातों में वो झूठा है, क्योंकि वो यीशु को महिमा नहीं दे पा रहा है, वो अपने आप को करके लोग उसके पीछे चले। और पौलुस और सौलुस ने क्या किया? लोग यीशु के पीछे कैसे चले? चेलों ने जो काम किया, यीशु के पीछे लोग कैसे चले? और जो लोग यीशु के पीछे नहीं चल पा रहे और वो किसी आदमी की, किसी भविष्यवक्ता की, किसी प्रेरितों की पीछे भागते, उसकी नकल करते, उसके जैसे जीवन जीना चाहते और उसको ही ज़्यादा मानते, उसी को ऊपर अपना ज़्यादा ध्यान देते, फोकस उसके ऊपर रहता और यीशु के ऊपर उनका फोकस नहीं है, तो समझ लेना वो आदमी गलत है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता। क्योंकि जो आदमी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेगा
वो अपने आप को दीन करेगा, नीचे करेगा, वो अपने को छिपा देगा और यीशु को सामने लाएगा, ताकि सुनने वाले, देखने वाले, आशीष पाने वाले लोग यीशु से प्रेम करें और यीशु के साथ में रहे। तो पवित्र आत्मा क्या करे? एक कि मैं को खत्म कर देता है, दूसरा हमें फोकस देता है, तीसरा वो सारी महिमा यीशु को देता है, कभी भी अपने आप को महिमा नहीं लेगा। जो आदमी पवित्र आत्मा से साथ संगति करेगा वो कभी भी यीशु की महिमा नहीं लेगा। वो कोशिश करेगा हर प्रकार से यीशु को महिमा दे, जैसे पौल और सिलास ने किया। बोला यीशु ने किया, मैंने नहीं किया कुछ, ये चमत्कार मेरे द्वारा नहीं हुआ, ये यीशु के द्वारा हुआ है। उस यीशु के पीछे लो। और उन्होंने यीशु का सुसमाचार सुनाया और लोगों को यीशु के पास में लाए। आपकी सेवकाई में लोग यीशु के पास में आते हैं या वो लोगों के सेवकाई में लोग उसके पीछे जाते हैं? अभी बहुत सारे लोग हैं, हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे प्रचार करते हैं और लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। कोई अब्बा बोलता, कोई मम्मा बोलता, कोई पप्पा बोलता, कोई क्या बोलता, कोई अपने आप को अलग अलग नाम दे के बोलता, और लोग उसके पीछे जा रहे और उसको फॉलो कर रहे, ना कि यीशु को। वो क्या कर रहे हैं? वो लोग वो यीशु की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब आप पवित्र आत्मा के संगति में रहेंगे, उसको व्यक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे, आप बिल्कुल महिमा प्रभु को देंगे और किसी को महिमा नहीं देंगे। हालेलुया। तो इसलिए पौल इनकरेज करता है कि पवित्र आत्मा के साथ संगति करो। आज कलीसिया आप किस साथ संगति कर रहे हैं? आपकी संगति कैसे है पवित्र आत्मा के साथ में? क्या आप उसको शक्ति के रूप में, सिर्फ चमत्कार देने वाले शक्ति के रूप में आप उसको इस्तेमाल करें, कि परमेश्वर है एक, इसके रूप में आप उसको स्वीकार कर रहे हैं? और जब आप इसको ऐसा स्वीकार करोगे तब वो आपको प्रतिदिन बदलते जाएगा। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों का पत्री कहती है, उसका 3 अध्याय, उसका 17 और 18 पद हम कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 और 18 पद, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसके तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। जब हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करेंगे व्यक्ति के रूप में, हम यीशु के रूप में बदलते जाएंगे, अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके, एक दिन नहीं। हर बार परमेश्वर आपके जीवन में बातें लाएगा, परिस्थिति लाएगा और आपको बदलते जाएगा, ताकि आपका स्वभाव, चरित्र, आपके बोलचाल, आपका मन, सब कुछ बदलता जाए परमेश्वर के जैसे, यीशु के जैसे। तो पवित्र आत्मा जब व्यक्ति के रूप में लेंगे, वो आपको यीशु के समान बदलेगा, यीशु के समान बदलेगा। ठीक है। तो यह है पवित्र आत्मा की संगति। अब रहा, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए होंगे, है ना, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित और ख्रिस्त विरोधी, इनको अगर आप अपने जीवन में पहचानना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के साथ में व्यक्ति के समान आप उसके साथ संबंध रखो। क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो अपने आप को मसीह का दावा करेंगे। वो बोलेंगे हम छोटे मसीह हैं, हम मसीह जैसे हैं, और उनके चरित्र, उनका स्वभाव, उनका काम बिल्कुल मसीह जैसे नहीं रहेगा। और अभी हमने प्रकाशित वाक्य सीखे हैं, उसमें हमने ठीक रीति सीखे है कि एंटी क्राइस्ट छोटे छोटे मसीह विरोधों कैसा खड़ा करेगा और कैसे लोगों को बहकाएगा। तो अगर आप इन परिस्थितियों बचना चाहते हैं, क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि यूहन्ना क्या कहता है, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, वो क्या कहता है, उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि हम समझ जाए यूहन्ना क्या कहता है। उसके 4 वचन में, अब यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा है, यूहन्ना उस जगह था, इफिसस में था, और वहाँ से उसने वहाँ से इन लोगों को खत लिखा है, इन लोगों को, और वो आगाह कर रहा है, मतलब सतर्क कर रहा है।
उसके प्रकाशित वाक्य लिखने के पहले, मतलब उसको प्रकाशन मिलने के पहले, पतमस टापू पे उसको अरेस्ट करने के पहले उसने ये पत्री लिखी है। और वो पत्री में क्या लिखता है? चौथे अध्याय में, पहले होना चौथा अध्याय में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। और परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया और वो परमेश्वर की ओर से है। ठीक है। और जो आत्मा यीशु को नहीं जानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं। अब बहुत सारी बातें यहाँ लिखा है। अब यहूदा क्या लिखता है? देखो, यहूदा की पत्री, प्रकाशित के पहली यहूदा की पत्री, ओके, 8 वचन से हम पढ़ेंगे। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं, प्रभुता को तुच्छ जानते, ऊंचे पद वाले को बुरा भला कहते हैं। प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने भी जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहने का, दोष लगाने का साहस नहीं किया, पर कहा कि प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते, जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से जानते उन्हें अपने आप को नष्ट करते। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन के समान चाल चलते, मजदूर के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो जाते और कोरों के समान विरोध करके नष्ट हो जाते। ये तुम्हारे प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते और समुद्र में छिपी चट्टान सरीके रहेंगे और बेधड़क अपने ही पेट भरने वाले रहेंगे। ये तो निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये पतझड़ के निष्फल पड़े जो 2 बार मर चुके, जड़ के उखड़े हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकारे हैं जो अपनी लज्जा के फेन को उछलते, और ये डावाडोल तारे जिनका सदा काल के लिए घोर अंधकार में रखा गया है। अब यहूदा क्या कहता है? वो ये लोग, यहोना ने कहा कि बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, और यहूदा उसको एक्सप्लेन करता है कौन लोग निकल चुके हैं। वो लोग तुम्हारे बीच में से ही निकल चुके हैं, वो बाहर से नहीं आए। ध्यान में रखिए एक बात, झूठा फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स एपोस्टल, मतलब झूठा प्रेरित, झूठा शिक्षक, झूठा भविष्यवक्ता और ख्रिस्त विरोधी, ये चर्च के बाहर से नहीं आएंगे, ये चर्च में से ही निकलेंगे। इनको चर्च की बहुत सारी बातें मालूम रहेंगी, इनको वचन मालूम रहेगा, और वो उसमें से निकलकर लोगों को बहकाएंगे। आपको लग रहा होगा कि बहुत बाहर से लोग आएंगे और वो फंसाएंगे, नहीं, झूठे भविष्यवक्ता बाहर से नहीं, चर्च के अंदर में आकर ही वो गलत बातें करेंगे, गलत बातें करेंगे, गलत शिक्षा को देंगे, ऐसे चमत्कार दिखाएंगे जिसका यीशु के महिमा से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ उनको मतलब क्या बोलते हैं, उनको सिर्फ ग्लोरी मिलेंगी, उनको आदर मिलेगा। अरे बाप रे, क्या काम कर रहा है ये, अरे बाप रे, ऐसा लोग बोलेंगे, यीशु को नहीं बोलेंगे। वो कलीसिया के बीच में से आएंगे, वो मसीह जैसे रहेंगे, मसीह का रूप धारण करेंगे, पर मसीह नहीं रहेंगे, क्योंकि मसीह के शिक्षा की विरोध की बातें वो कहेंगे। और इसलिए ये हम क्या पहचानते कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा झूठे भविष्यवक्ताओं से बचने के लिए। बहुत से आएंगे, चमत्कार करेंगे, और मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, चमत्कार के पीछे कभी मत भागो, फंस जाओगे। दुनिया में ऐसे लोगों के सिवा गैर मसीह बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े चमत्कार कर दे। जैसे चर्च में चमत्कार होते वैसे बाहर भी होते। तो चमत्कार के पीछे मत भागो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागो, उस व्यक्ति के पीछे मत भागो। वो व्यक्ति अगर आपको यीशु के पास लेके जा रहा है तो उसके पीछे चलो, और वो यीशु के पास नहीं, अपने पास लोगों को बुला रहा है, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, उस व्यक्ति से बचे रहो, क्योंकि वो आपको नाश की ओर लेकर जाएगा, वो नाश की ओर लेकर जाएगा। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रेरित हमें यीशु से दूर लेकर जाएंगे, और इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है कि पवित्र आत्मा हमें बताएगा क्या सही है क्या गलत है।
पर मैंने थोड़े भी आपको बताया कि लोग क्या करेंगे, चमत्कार करेंगे, पर वो चमत्कार यीशु को महिमा देने वाले नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं, आप यूट्यूब पे ऐसे बहुत लोग देख सकते हैं जो बहुत बड़े चमत्कार करेंगे पर यीशु को महिमा नहीं देंगे। ये सारे लोग यीशु के नाम से यीशु को लोगों को फंसा रहे ताकि कलीसिया फंस जाए, और उस बड़े दिन में जहाँ यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और मुर्दे जिलाए जाएंगे और जीवित उठा लिए जाएंगे, उस समय हो रहे हैं। उसका कैरेक्टर देखो, उसकी खोज देखो, वो कहाँ से आया है, कौन से खान में से निकला है, वो कौन है उसका वाली, क्या वो आज्ञाकारी है, क्या उसका कोई पास्टर है, कोई उसका कोई चर्च है, कोई कहाँ वो अपने हिसाब किताब देता है, उसको करेक्शन वाला कोई है, किसी की करेक्शन सुधार, किसी का सुधार वो मानता है क्या, या अपने मर्जी से चलता है। इन सारी बातों को देखो तब उससे स्वीकार। उसका कैरेक्टर क्या है, क्या कैरेक्टर उसका, सही कैरेक्टर है क्या, चरित्र सही है क्या, बाइबल कहती हो एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, बच्चों को संभालने वाला होना चाहिए, क्या ऐसा कैरेक्टर उसका है? देखो ठीक से। परमेश्वर ने हमें आंखें भी दी है और पवित्र आत्मा भी दिया ताकि हम परख सकें, ताकि इन झूठे भविष्यवक्ताओं से हम अपने आप को बचा सकें कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे। और लोग आजकल घूम रहे है ना। कभी कभी मुझे लगता है कि वो रास्ते पे जो पोपट लेके बैठते हैं वो भी आपका भविष्य बताते हैं, आपके जेब में कितना पैसा है, आपके साथ क्या हुआ। और आजकल प्रॉफिट बोलते हैं, ब्रदर आपको 3 साल पहले ये तकलीफ हुई थी, 4 साल पहले आपका पैर टूट गया था। अरे इससे क्या फायदा होने वाला है? कुछ नहीं। क्या वो करेक्शन ला रहा है? क्या कलीसिया में सुधार लेकर आ रहा है? क्या आपके जीवन में सुधार लेकर आ रहा है कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये पाप है, इसे मत करो, ऐसा बताने वाला कोई प्रॉफिट है क्या आपके पास में? ऐसा कोई शिक्षक है, ऐसा कोई प्रेरित है जो कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है? अगर सही भविष्यवक्ता रहेगा वो करेक्शन को, सुधार को लेकर आएगा, वो पाप के बारे में बताएगा ताकि कलीसिया शुद्ध और पवित्र, वो चमत्कार के बारे में नहीं बताएगा। इसका अर्थ नहीं कि मैं चमत्कारों का विरोध करता हूं, मैं विश्वास करता हूं चमत्कारों पे, पर वो जो चमत्कार अगर हमें यीशु के पास नहीं लेके जाता है वो चमत्कार मुझे नहीं चाहिए। वो चमत्कार जो मुझे यीशु के पास में ले जाता है, मेरा विश्वास यीशु में बढ़ाता है, मेरे रिश्ते यीशु के साथ बढ़ाता है, मेरा समर्पण बढ़ाता है, मेरे जीवन में पवित्रता लेके आए, मेरे जीवन में शुद्धता लेके आता है, मेरे जीवन में परमेश्वर का प्रेम लेके आता है, मेरे जीवन फोकस करता है, वो मुझे चमत्कार चाहिए। ना कि वो चमत्कार जिससे मैं किसी मनुष्य की सेवा करूं, उसको पूजूं, उसके पीछे भागूं, वो चमत्कार मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि अंत के दिन में वो चमत्कार मुझे स्वर्ग के राज्य में कभी लेकर नहीं जाएगा। तो आपको पहचानना है कि कौन सा चमत्कार आपके साथ हो रहा है। दुनिया में लोग चमत्कार कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है? क्या वो यीशु के पीछे चल रहे, वो पवित्र जीवन जी रहे, वो विश्वास में बढ़ रहे, वो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे, या प्रॉस्पेरिटी का प्रचार कर रहे, संपन्नता का प्रचार कर रहे, चमत्कार का प्रचार कर रहे, कि यीशु का प्रचार कर रहे? यीशु के प्रचार में चमत्कार का प्रचार कर रहे हैं, अरे वो भविष्यवक्ता है ना, वो क्या चमत्कार करता है, क्या होता है, उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है इसमें? यीशु को महिमा मिल रही है? नहीं। जो व्यक्ति यीशु को महिमा देता है वही पवित्र आत्मा के साथ संगति करता है, और जो संगति पवित्र आत्मा के साथ करता है वही यीशु को महिमा देता है। भविष्यवक्ता का काम चमत्कार करना नहीं है, भविष्यवक्ता का काम चर्च को सीधा करना है, करेक्शन में लाना है। ये गलत है। भविष्यवक्ता का काम चर्च 2024 में अभी क्या कर रहा है, 23 में क्या किया, 2024 में क्या करेगा, वो कौन से स्तर तक उसको जाना है, ये बताने वाला भविष्यवक्ता है। पर अभी आजकल यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, भविष्यवक्ता की रांग लगी है। जो कोई भविष्यवक्ता कहाँ से आया मालूम नहीं, उसका माता पिता मालूम नहीं, अकाउंटेबल मालूम नहीं, अपना हिसाब किसको देता मालूम नहीं, सही बोल रहा मालूम नहीं, वचन मालूम नहीं, कहाँ से का मालूम नहीं। मैं भविष्यवक्ता हूँ। और हम भी लोग, अरे बाप रे मेरे बारे में बता दिया, उसके बारे में बता दिया, वो सिस्टर के बारे में बताया, वो बहन भाई के बारे में बता दिया। हम बोलते वाह वाह,
क्या है इसके पास में? अरे वो सिंपल गिफ्ट ऑफ नॉलेज का वो दान है जो आप में से हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। आप में से हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो पवित्र आत्मा जो है उसकी संगति हमें यीशु के पास में लेकर जाती है। और इसलिए पौल कहता है करंती की कलीसिया में बहुत गड़बड़ी थी, बहुत गड़बड़ी। बोलता है एक ही रास्ता है बाहर निकलने का, पवित्र आत्मा के साथ संगति करो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का निवास स्थान है? तुम्हारा घर है, उसका घर है। उस घर में पवित्र आत्मा रहता है और उस पवित्र आत्मा के साथ अगर आप अपने रिश्ते ठीक करोगे, उससे रोज़ बातचीत करोगे, वो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के मार्ग पर लेकर जाएगा। वो पवित्रता में, शुद्धता में, सही विश्वास में लेकर जाएगा और वो हमारे द्वारा सिर्फ परमेश्वर यीशु की महिमा करेगा। आज हम यही रुक जाते हैं और अगले इतवार को हम डबल पोर्शन की ब्लेसिंग्स क्या है, व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ डबल पोर्शन, है ना। हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा दूसरा अभिषेक ले लो, डबल पोर्शन, लॉर्ड आई नीड डबल पोर्शन ऑफ परमेनिटी। ये जो बोलते हैं उसके बारे में अगले इतवार को हम देखेंगे कि ये डबल पोर्शन क्या है और हम सीखेंगे, समझेंगे और प्रभु के संगति में बढ़ते जाएंगे। आइए अपने आँखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। क्वायर एक व्यक्ति कोई आ जाए, सोनू आ जाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र बहुत अच्छा गा रहे आप। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रियो आज इस वक्त आप एक सही गाना गा रहे हैं। पवित्र आप क्या करें? पवित्र आत्मा मुझे यीशु के पास में ले जा। एकदम सही गीत, सही गाना, सही प्रार्थना, सही उद्देश्य, सही शब्द। हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्रभु जैसे हमने प्रार्थना की है इस वक्त, पवित्र आत्मा तू जो हमारे जीवन में रहता है, हमारा शरीर तेरा निवास स्थान है, घर है। आज पिता तेरे वचन से हम समझ गए कि इस पवित्र आत्मा के साथ हमें संगति करना है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह में हमारी मदद कर कि आज का संदेश हम ठीक से समझने पाए, उसका उपयोग करने पाए। हमें वो शब्द दे कि हम पवित्र आत्मा से संगति करने पाए। हमारे मन के बहुत सारे विचार, कल्पनाएं होंगी, हमारी
खुद की प्रभु खुद के कुछ विचार होंगे, उनसे आज हमें छुटकारा दे, ताकि हम पवित्र आत्मा के साथ संगति कर सके और पवित्र आत्मा के साथ हम बढ़ सके और पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु आपको महिमा दे सके और एक मजबूत और अच्छी कलीसिया बना सके जो परमेश्वर को भाने वाली है। सारी महिमा तुझको दे, सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे पिता। तेरे लो में सब कुछ छिपा देते, तेरे आशीष के शब्द मैं हर एक के जीवन के लिए बोलता हूँ, चाहे कोई बीमार है, तकलीफ में है, कोई पैसों की तकलीफ में है, कोई कर्जों में है, पारिवारिक समस्या है प्रभु, निराशा है, दुख है परमेश्वरता, इन सारी बातों के लिए मैं यीशु के नाम से आशीष उनके जीवन के लिए बोलता हूँ, ताकि आज इससे परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में आए और प्रभु उन सारी बातों से उनको छुटकारा दे और एक उत्तम जीवन, एक उत्तम आशीष, एक उत्तम आनंद, एक उत्तम शांति उनके जीवन में आने पाए और विश्वास में यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।